कड़कड़ाती धूप में मेहनत करती नंदिनी पसीने से तरबतर हो रही थी। तभी खाना खाने की छुट्टी हुई। इतने शरीर तोड़ काम के बाद उसे जोरों की भूख लगी थी। आज माँ ने क्या साग भेजा होगा, सोचते हुए उसने अपना खाने का डब्बा खोला। वह देखकर हैरान रह गई कि डब्बे में प्याज और सूखी रोटी के सिवाय और कुछ भी नहीं था। नंदिनी गुस्से में लाल हो रही थी। उसने डब्बे को वैसे ही वापस बंद कर दिया जैसा कि वो लाई थी। तभी उसके बाजू में खाना खा रही सुमन पास में खड़े लार टपकाते कुत्ते को देखकर उसके आगे एक सूखी रोटी फेंक दी। कुत्ता भी रोटी देखकर और उसे सूंघकर अलग हो गया। उसे शायद बिस्किट की तमन्ना थी जो इस वक्त उसके नसीब में नहीं थे। नंदिनी की भूख और गुस्सा दोनों ही अपनी चरम सीमा पर थे। वह उठी और वापस काम पर जाने लगी। तभी सुमन ने पूछा, क्या हुआ नंदिनी, खाना क्यों नहीं खा रही हो? अरे बोलना, क्या हुआ? सूखे टिक्कड़ भेजे हैं माँ ने, कैसे खाऊं? नंदिनी बोली। सूखे टिक्कड़ को देखकर तो वो कुत्ता भी भाग गया। फिर भला मैं कैसे खाऊं? अरे आजा, मेरे पास चटनी और थोड़ा सा साग भी है, खाएगी? नहीं सुमन, तू खा ले, मेरा पेट भरा है, जाती हूं काम पर। कड़ी धूप में पसीना बहता रहा। नंदिनी काम करती रही। सूरज को भी मानो उस पर दया आ गई। वह धीरे धीरे अपने तापमान पर नियंत्रण करके ढलने लगा। शाम होने को आई। अपनी दिहाड़ी पूरी करके नंदिनी जब शाम को घर पहुंची तो उसकी मां ने पूछा, नंदिनी बड़ी थकी थकी सी लग रही है, क्या बात है, आज काम ज्यादा पड़ गया था क्या? नंदिनी ने गुस्से में जवाब नहीं दिया। उसकी मां ने अधिक ध्यान न देते हुए उसका डब्बा धोने के लिए उठाया और बाहर चली गई। डब्बा खोलते ही उसने देखा कि खाना तो जस का तस रखा है। वह वापस आई और नंदिनी से पूछा, नंदिनी खाना क्यों नहीं खाया? ओ, इसलिए ऐसी लग रही है, मुंह उतर गया है, क्या हुआ तुझको? नंदिनी अभी भी गुस्सा है। नंदिनी बोली, क्या खाती मां, सूखी रोटियां, साग क्यों नहीं बनाया? इतना तो कमा कर लाती हूं, खाने के लिए तो पैसा कम तो नहीं पड़ सकता। नंदिनी अब से तो ऐसा ही खाना मिलेगा, मां बोली। ये क्या कह रही हो मां, क्यों ऐसा खाना मिलेगा? एक ही दिन में महंगाई इतनी बढ़ गई क्या? साग लेने के लिए भी पैसा नहीं है। अरे नाराजगी ना दिखा, तेरे बापू ने तेरा ब्याह तय कर दिया है। बहुत अच्छा लड़का है, कमाता भी ठीक ठाक है। दहेज में उसके माँ बाप 1.5 लाख रुपया मांग रहे हैं, देना तो पड़ेगा। कौड़ी कौड़ी बचाएंगे तभी तो इकट्ठा होगा ना। 6-7 महीने का समय है हमारे पास, तब तक हमें उतना पैसा जोड़ना पड़ेगा। साहूकार के पास जो थोड़ा कर्जा ले लेंगे। ये क्या कह रही हो माँ? नंदिनी बोली। इतना सारा दहेज मांग रहा है और तुम कह रही हो अच्छा लड़का है, उसे लड़की भी चाहिए और साथ में पैसा। मना कर दो माँ, मैं ऐसे लड़के के साथ ब्याह हरगिज नहीं करूंगी। जिसकी नीयत में दहेज की दौलत हो, उसकी बाजू में ताकत नहीं है क्या अपनी जोरू को कमाकर खिलाने की? बापू बिस्तर पर है, तुमसे काम होता नहीं, तुम दोनों का क्या होगा? कर्ज का ब्याज भरते भरते जिंदगी बीत जाएगी माँ। और ये साहूकार भी कम लालची नहीं होते। हम जैसों को कर्जा देकर ही अपना घर चलाते हैं। कामकाज होता नहीं और गरीबों की मेहनत का खून चूस चूस कर ही पलते हैं ये। इनकी औकात मच्छर और खटमल से ज्यादा नहीं होती माँ। दहेज लेने वाले भी इन्हीं के भाई बंधु होते हैं जो अभी पैसा मांग रहे हैं। क्या वह बाद में तुम्हारे लिए कुछ भी कर देंगे? नहीं माँ, मुझे ब्याह करना ही नहीं है।
अरे पगली, क्या तू दहेज के बिना रिश्ते नहीं होते? आजकल दहेज के बिना रिश्ते नहीं होते, माँ बोली। तूने अभी दुनिया देखी ही कहाँ है? ब्याह तो सभी को करना पड़ता है, बेटी को घर के खूंटे से बांध कर तो नहीं रख सकते ना। तू हमारी चिंता ना कर, मैं जैसे तैसे 2 जून की रोटी का जुगाड़ तो कर ही लूंगी। मैंने कह दिया ना माँ, ऐसे लालची परिवार में मैं रिश्ता कभी नहीं करूंगी। ऐसी बातें ना बोल नंदिनी, तू क्यों भूल रही है? बड़े बड़े लखपतियों की छोरियां भी जब शादी के मंडप में बैठती है ना, तो उसके पहले ही करार हो जाता है, लाखों के सौदे होते हैं। यही रीत है बेटी। होंगे होंगे लाखों के सौदे, उन छोरियों के मन में भी दहेज लेकर जाने की चाह रहती होगी। मैं वैसी नहीं हूं माँ, वैसे भी मुझे भिखारी लड़के से ब्याह नहीं रचाना। अरे नंदनी, दहेज तो उसके माँ बाप मांग रहे हैं, लड़के को काहे कोस रही है? अच्छा, मतलब वे अपनी लड़की को बेच रहे हैं 1.5 लाख रुपए में? उन्हें कह दो हम ये सौदा मंजूर नहीं। माँ ने नंदनी को हर तरह से समझाने की कोशिश की, किंतु नंदिनी की ना हाँ में ना बदली। नंदिनी ने कहा, माँ, 2 पैसे बचाकर साग के बिना रोटी खाकर आप 1.5 लाख कभी इकट्ठे नहीं कर पाओगी, बस मेरा दिल दुखाओगी। तुम्हें मेरी कसम है माँ, आज के बाद फिर कभी ऐसा किया तो। ठीक है नंदिनी, तू जीती और मैं हारी। उसके बाद नंदिनी के लिए कई रिश्ते आते रहे, लेकिन हर जगह बात दहेज पर आकर अटक जाती। नंदिनी अपनी जिद पर अड़ी ही रही। वह अपनी माँ से एक ही बात कहती कि माँ, दहेज मांगने वालों के लिए मेरे मन में केवल 2 ही बातें आती है। एक तो ये कि वे लालची हैं और उनका लालच कभी भी खत्म नहीं होगा, और दूसरी ये कि भिखारी है, अपने दम पर कमाने की शायद उसकी औकात नहीं है। माँ, उनके लिए मेरे मन में मान सम्मान कभी नहीं आता। तुम ही बोलो माँ, ऐसे परिवार या ऐसे लड़के से रिश्ता मैं कैसे जोड़ूं जिसका मैं आदर ही नहीं कर पाऊं? मुझे मेरे बापू और माँ की थाली में सूखी रोटी और प्याज नहीं, रोटी के साथ साग, चटनी, अचार भी चाहिए। मैं तो ऐसे लड़के से ब्याह करूंगी जो बिना दहेज के मुझसे ब्याह करे और मुझे मेरे माँ बापू के लिए रोटी के साथ साग का भी जुगाड़ करने दे। वही होगा मेरा पति। दोस्तों, इस लड़की की हिम्मत की दाद देते हैं। सच में आज के समय में ऐसी लड़कियों की बहुत आवश्यकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आपका दोस्त एंकर मनीष शर्मा का नमस्कार।